नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की। अब राष्ट्रीय नेता या बिहार के नेता, ये फैसला कर ले आज। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी हमारी थी, लेकिन विगत इलेक्शन में झारखंड में कुछ वोट कम आने से हमारा रीजनल पार्टी रहा, लेकिन ऑल इंडिया हमारा पार्टी का सिंबल का स्टेटस मिला हुआ है। महाराजगंज जीते आप, आपने डिफेक्ट कराया पहले प्रभुनाथ सिंह को। तो लोग कांग्रेसियों का कहना ये है कि, और नीतीश कुमार का कहना ये है कि लालू नहीं जीते, हमारा कैंडिडेट डिफेक्ट होकर के गया, वो जीत गया। देखिए, ये डिफेक्टर खुद डिफेक्ट करके नीतीश गए हैं यहाँ से। नीतीश, शरद यादव ऑल आर डिफेक्टर, ये दल बदलू हैं। जहां पर बता रहे ना मैं आपको, जनता दल में सब थे, जनता दल हमारे अंडर में सब थे टोटल, और बिहार में भी। और इनको तो मैं सींचा, तो ये जेडीयू का जो जमात बना है, दल बदलुओं का जमात है, डिफेक्टर्स का। प्रभुनाथ सिंह शुरू के दिनों में सब साथ में थे, हम लोग साथ थे, सब इकट्ठे थे, सबके सब सब इकट्ठे थे। तो ये तो नीतीश कुमार गए अभी अपनी लज्जा को ढकने के लिए, इतना ह्यूज मार्जिन से डिफीट हुआ है, और सारा इनका डेवलपमेंट का और कागज का जो ये पूरा भंडाफोड़ हो गया, सब का सारा बिरादरी के लोग, इंक्लूडिंग जो उनके कैंडिडेट थे, उनके स्वजाति के लोगों ने भी वोट दिया। तो ये नेगेटिव वोट था उनके खिलाफ ना, आपके फेवर में नहीं था? नहीं, सारे लोग इस मूड में है पूरे बिहार में, ये आदमी नकली निकला। आरएसएस बीजेपी का गोद में बैठ के तोता का काम करना, और विज्ञापन छपवा के अखबारों में तस्वीर छपवा करके, और सारा अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, घुसखोरी, सीनाजोरी, मास्टरों की पिटाई, शिक्षा चौपट, बिजली नदारत, गांव में कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं। तो आपका मतलब लालू जी तो ये सारे लोग अखबार पढ़ते हैं और देखते हैं नीचे कुछ है ही नहीं। एक अगर सेंटेंस में कहेंगे नीतीश कुमार की हार क्यों हुई, तो क्या कहेंगे? नीतीश कुमार की हार हुई, पूरे बिहार की जनता इस मूड में है कि जल्दी कब और जनरल चुनाव आएगी, नीतीश को हम लोग हटावें। तो लालू बिहार की जनता बहुत जागरूक जनता है, पॉलिटिकल जनता है। हाँ, बिल्कुल है। प्रकाश नारायण खड़ा किया वहां उन्हें लाकर के, इसलिए लोग सारे माइनॉरिटी से लेकर के दलित, महादलित, जात को इस आदमी ने तोड़ा, खंडित किया ये आदमी। तो 10 साल के बाद नारी में झगड़ा लगा रहा है। 10 साल के बाद उनको लगा कि लालू नीतीश कुमार से बेटर थे, अच्छे थे। ये तो सब हमारा पैदा किए हुए लोग थे। ये 15 साल का ये रट लगा था। 8 साल तो ये मेरे साथ था, मंडल कमीशन लागू हुआ, ये सब साथ थे आपके सब, ये सब साथ थे। अब 15 साल में मेरे राज में, आपको याद होगा प्रभु भाई, कि मोबाइल टेलीफोन नहीं था, लैंडलाइन था, कोई मनरेगा नहीं था, कोई प्रधानमंत्री सड़क योजना नहीं था, कोई अस्पतालों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, बिजली के लिए कोई पैसा नहीं था, हाईवे, नेशनल हाईवे 2 लेन 4 लेन, ये सब रोड सब हम बालू जी को बैठा के पूरा बिहार का समूचा हम पास करवाया, जो बन रहा है। ये तो एक सुई का कारखाना भी नहीं खोला। पर आप हारे क्यों उसके बाद? हार क्यों गए फिर उसके बाद? कहाँ जब आपने इतना विकास किया ना, हमारे खिलाफ हैट्रेड पैदा किया। देखिए, वो एरा जो था, हमारा समय था, ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए कि सोशल जस्टिस एंड कम्युनल हार्मोनी, एक तरफ अडवाणी जी का रथ, दूसरे तरफ मंडल कमीशन, पूरा का पूरा एरा, पूरा का पूरा टाइम हमारा उसमें लगा, लोगों को रिस्टोर करने में, और एक जगह पर लाने के लिए हमने सारे लोगों को इकट्ठा किया उस समय, और एक पैसा ही लोग नहीं देते थे। ये सब नहीं, दिल्ली से एक पैसा नहीं मिलता था, यही एनडीए वाले सब मंत्री थे, नीतीश भी, एक पैसा बिहार को मत दो। जी, मैं एक बात, अगर आप महाराजगंज का रिजल्ट देखें तो उससे स्पष्ट है कि नीतीश कुमार के खिलाफ हवा चल रही है, तूफान चल रहा है वहां पर। इसमें कोई बात ही नहीं है कि जिस तरह से जीता, जितने मार्जिन थे, 6 असेंबली सारी की सारी के ऊपर आप लगभग 20,000-25,000 से जीते, और आपके पास 2 सीटें थी पहले, अब 6 की 6 जीत गए। तो मुझे लगता है उसके बाद लालू का ये तो सैंपल सर्वे हुआ है, ये जो चुनाव ओपिनियन पोल है, छोटा वाला। बात सुनिए, ये महाराजगंज का ये सेमीफाइनल है, ये मामूली जगह नहीं है महाराजगंज, सारा जिला और सारा बिहार, सारे लोग, सब देश भर का निगाह लगा हुआ था कि लालू का क्या होता है वहां पर। और ये
ये तो फाइनल मैच, जल्दी फाइनल मैच में 400 सीट का आप देखेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल या जिससे भी हमारा टाई अप होगा हम लोग जीतेंगे। पर एक बाई इलेक्शन के बाद आपने कहा इस्तीफा दे दो, ये कोई बात नहीं ना। तो इस्तीफा हम नहीं मांगा। आप बात सुनिए, नीतीश कुमार ने महाराजगंज में भाषण किया कैंपेन में, पूरी बात लोग देते नहीं है, समझते नहीं है लोग। नीतीश गए थे कैंपेन में, बोला कि अगर मेरे सरकार का काम पसंद नहीं है तो आप लोग वोट मत दीजिए, ये कहा, भाषण है, ऑन रिकॉर्ड है। तो महाराजगंज की जनता ने तुम्हारे काम को रिजेक्ट कर दिया, तुम्हारा कोई काम ही नहीं है, तुम्हारा काम है गांव गांव में शराब खोलवाना, चटकदार, मसालेदार, देसी, विदेशी, पौज, ये चारों तरफ दारू का दुकान। नीतीश का योजना है कि हमारे राज्य में कोई बुढ़ा आदमी न हो, जवानी में इतना दारू पिया कि सब जवान मर जाए, बूढ़ा होवे नहीं करे। तो ये स्थिति तो है। है सबको शराबी बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार। सारा जगह आप देखेंगे, दूसरे तरफ हर ब्लॉक में लिखा हुआ, बोर्ड लगा हुआ है, नीतीश का तस्वीर है, गाल में लगाए हुए उंगली, ऊपर लिखा हुआ है मद्य निषेध हमारी प्राथमिकता है, आइए इसको बंद करें। और गांव गांव में दारू। ये लालू जी आप ठीक बात, पर आप जब कहा चुनाव जीतने के बाद आपने कहा कि इस जीत के बाद केंद्र में कोई भी सरकार, सेकुलर सरकार आपकी मर्जी के बिना बनेगी नहीं। कभी नहीं बोले 5 सीटें नहीं, नो, कभी नहीं कहा कि हमारे मर्जी के बिना नहीं। हमने ये कहा है कि फिरका परस्त ताकत और फासिस्ट ताकतों को हस्तिनापुर पर किसी भी कीमत पर जितना भी हमारी शक्ति होगी बिहार के लोगों नहीं बनने देंगे। रैली में भी बात सुनिए, रैली में भी हमने कहा, परिवर्तन रैली गांधी मैदान में, कि 14 में जो दंगल होगा, इस दंगल में तय करना है बिहार को कि भारत टूटेगा या भारत रहेगा। इसलिए हमने कहा कि हमारा माइंड ओपन है, कांग्रेस पार्टी हो, जो लोग भी हो, हम सबको लेके साथ चलेगा। कोई भी आपने कहा कांग्रेस पार्टी के नाम से, जब आप लालू प्रसाद यादव जो हैं बिहार के ऑल्टरनेटिव हैं, कांग्रेस है नहीं वहां का, अब आपके खिलाफ लड़े भाई, कांग्रेस नहीं है, हम है ना। हाँ, पर आप कांग्रेस नहीं, कांग्रेस हम लड़ गए, दोनों का नुकसान हुआ। आप कांग्रेस का झंडा क्यों उठा के घूमते रहते हैं? हम कांग्रेस पार्टी को अभी भी सपोर्ट करते हैं, उसका झंडा भी कल भी करेंगे। और आपके खिलाफ है वो तो खिलाफ रह रहे, हमारा दायित्व है, हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है कि फिरका परस्त ताकत, मंत्री असंतरी प्राथमिकता नहीं है हमारा। हम देश को टूटना नहीं देंगे। तो कांग्रेस की बी पार्टी आप बन के रहे बिहार में, टूटना नहीं देंगे। नहीं, देश आप पहले भी कांग्रेस के खिलाफ लड़े, आप लड़े ना हमेशा। लड़े, आपका एंटी कांग्रेस से जन्म हुआ। हम लोग, हमारी गलती थी, भूल थी, नहीं लड़ना चाहिए था। फिरका परस्त ताकत इसका लाभ उठा लिया, फिर कांग्रेस और आप सेकुलर पार्टी बट गई। लालू जी, अब कांग्रेस इतना आपका लव अफेयर है तो कांग्रेस में मर्ज क्यों नहीं कर जाते आप? क्या मर्ज कैसे कर जाएंगे? एक ही बात है, मर्ज दोनों का उद्देश्य है फिरका परस्त को बाहर रखना। नहीं, मर्ज करना हमारी पार्टी है, उनकी पार्टी है, और सिद्धांत एक है। सिद्धांत हमारा क्या, इनके खिलाफ हमारा है कि हम फिरका परस्त ताकत को नहीं आने देंगे, हमको देश बचाना है। उद्देश्य एक ही है ना। तो अब आपकी छोटी पार्टी, रीजनल पार्टी, आप नेशनल नेता बन जाएंगे एकदम। हम नेशनल नहीं है तो हम कोई रीजनल, वो जिला का नेता हम हैं। पर कांग्रेस वाले जब आपको चाहते नहीं, अरे आप जहां कांग्रेस का, अच्छा, कांग्रेस पार्टी चाहे या नहीं चाहे, हम चाहते हैं। नहीं, सेक्युलर पार्टी के साथ जो बात करते हैं, हम सरकार बनाएंगे, कांग्रेस को लगता है कि आपको लगता है कांग्रेस में अभी भी दम है, जीत जाएंगे, इतने घोटाले हो रहे हैं, इतना सब कुछ। अरे बेकार का घोटाले हो रहे हैं, कौन दूध का धोआ हुआ है आरोप किस पर नहीं लगा? इस देश में कौन नेता और कौन आदमी है, ये नेताओं के वजह से ये सारी बातें हो रही है, एक दूसरे को चोर चोर चोर। अब क्रिकेट में क्या हुआ, खाली पॉलिटिक्स पे चोर है लोग। आज की राजनीति के अंदर भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, सब एक ही, नहीं, भ्रष्टाचार सब नंगे हैं ना। उसके लिए सरकार को सबको इंतजाम करना है। हमने कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी खत्म करो, टेक ओवर करो, सारे लोगों का संपत्ति फार्म हाउस से लेके सब टेक ओवर करके रिडिस्ट्रीब्यूशन करो, लाओ, कानून बनाओ। तो आपका एजेंडा क्या होगा? हमारा एजेंडा होगा कि धन और धरती को बंटवाओ, रिडिस्ट्रीब्यूशन कराओ, फिरका परस्त ताकत को दूर रखो, देश को हमको इंटैक्ट रखना है। अब बिहार के अंदर बीजेपी जनता दल जीव में झगड़ा हो रहा है कि मोदी आएंगे, प्रचार करेंगे। मैं ये पूछूंगा आपसे एक ब्रेक के बाद कि बिहार के अंदर लालू और मोदी का झगड़ा होगा या नीतीश कुमार और लालू का झगड़ा होगा? एक ब्रेक के बाद।